मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शहबाज शरीफ साहब का। उन्होंने मुझे कॉल दी, मुबारकबाद दी, लेकिन मैंने उनको कहा कि आप लोग मेरे बानी करें कि मुझे मेरे लीडर मेरे कायद से मिलने दें। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं पूछता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो अभी तक उनका रिस्पांस नहीं आया। मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान की शय के जिस वक्त हमला हो रहा था पाकिस्तान के ऊपर, तो उनके जो वजीर खारजा मुतकी वो दिल्ली में थे। हमें पर मजबूरन ये जवाब और भरपूर अफवाज पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा। ये कौन से दीन के अंदर लिखा है कि फलस्तीन का मसला हल हो जाए, फलस्तीनी खुशी मना रहे हों और हम यहाँ पे जो है पुलिस के एक इंस्पेक्टर को 21 गोलियां मार के शहीद कर दें? जो कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं हुए, उनके निकलने से पहले से लेके आखिरी मिनट तक होते रहे। उस दिन किसी के ऊपर भी तशद्दुद नहीं हुआ, सिर्फ उन लोगों पे हुआ जो पुरतशद्दुद थे, जिन्होंने वेपन उठाए हुए थे, जिन्होंने सीधी गोलियां मारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज वज़ीर साहब ने सुहेल अफरीदी साहब को फ़ोन कर दिया, जिसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि वफाक ने चीफ मिनिस्टर, नए चीफ मिनिस्टर को तस्लीम कर लिया। अब अगर तस्लीम करना था तो इतनी ज़्यादा मुखालफत करने की क्या ज़रूरत थी? बड़ा सवाल है, आज के शो में डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ वज़ीर साहब ने तालिबान को मुज़ाकरात की दावत दे दी है, और लेकिन इस दावत से पहले तालिबान की तरफ से 45 से लेकर 50 खवारिज पाकिस्तान में दाखिल करने की कोशिश की गई, जिनको आज जहन्नम वासिल भी कर दिया गया है। तो उन लोगों से क्या मुज़ाकरात की गुंजाइश मौजूद है जो रोज़ाना की बुनियाद पे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द भिजवा रहे हैं? ये भी एक सवाल है, आज के शो में डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ सुहेल अफरीदी साहब आज अडयाला जेल पहुंचे इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए, लेकिन उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। क्या ये ज़्यादती नहीं है? अगर एक नौ मुंतखब चीफ मिनिस्टर अपने बानी से, अपने लीडर से मिलना चाहता है तो रास्ते में रुकावट क्यों है? ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर नासिर भट्ट साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। इनके साथ फैसल चौधरी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, और डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। अगर आप इजाज़त चीमा साहब से मैं एक सवाल कर लूँ। चीमा से ये फरमाइएगा सर, ये तालिबान के साथ कोई मुज़ाकरात की गुंजाइश है? क्योंकि सीज़ फायर के बावजूद आज उन्होंने सीज़ फायर की वायलेशन कर दी है। तो 48 घंटे थे, 24 घंटे के अंदर ही वायलेशन आ गई। इस वायलेशन को देखें, और फिर साथ ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑफर किया है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मुज़ाकरात करें हमारे साथ। जी चौड़ साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए चौड़ साहब, मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म की नॉर्मलाइजेशन अफगान तालिबान के साथ हो सकती है। चौड़ साहब, हमने पिछले 3.5-4 साल के अंदर तमाम ऑप्शंस एक्सरसाइज कर ली हैं, और ये जो कल इन्होंने कतर और सऊदी अरब को कहा जा रहा है कि रिक्वेस्ट की और सीज फायर के लिए कहा, ये भी उस वक्त बहुत ज्यादा अफगानिस्तान के अंदर जो नुकसान हो रहा था, और अफगान तालिबान इस चीज को समझते हैं कि वो अब लड़ने की पोजीशन में नहीं है, उनकी पोजीशन कंप्रोमाइज है, वो एक अनपॉपुलर रजीम है, वो सारे के सारे अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करते, बहुत सारे जो एथनिक ग्रुप हैं वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। तो वो समझ रहे थे कि अगर ये इसी तरह चीजें अगले 24 घंटे 48 घंटे पाकिस्तान इसी तरह ये बम्बार्डमेंट होती रही, तो ये तो बिल्कुल पिक्चर बदल जाएगी, और अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो एक ही बात कहेंगे कि क्यों पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खराब किया जा रहा है। अगर पाकिस्तान 40 साल से, पिछले 50 साल से अफगानिस्तान के लोगों को होस्ट कर रहा है, और उनका ये दूसरा घर था, और वो यहाँ पे कारोबार भी करते थे, सेहत इलाज के लिए भी आते थे, तो अफगान तालिबान से कहाँ गलती हो रही है? तो बेसिकली ये पॉज उन्होंने लिया है, और अब सोच रहे हैं कि क्या करें, लेकिन लगता मुश्किल है, क्योंकि अफगान तालिबान ये कहते हैं कि टीटीपी जो कोई दहशतगर्द जमात है वो उनके एक जिस्म का हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि ये चीज देर पा नहीं चलेगी, और 24 घंटे तो आज हो गए हैं, कल 24 घंटे और शाम तक हो जाएंगे, और आप देख लीजिएगा बड़ी मुश्किल है कि अफगान तालिबान इन टीटीपी को रोक सकें। देखें, ये सिर्फ पाकिस्तान ही कह रहा है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट रिसेंटली आई, उन्होंने भी यही कहा कि अलकायदा को, दाइश को टीटीपी का एक गठजोड़ है। अगले दिन एक क्वाड्राई पार्टी मीटिंग हुई है न्यूयॉर्क के अंदर साइडलाइंस में, यूएन जनरल असेंबली में रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान ने एक ही बात की कि ये टीटीपी, अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, मजीद ग्रुप और सारे वहां पे हैं, इनको जो है वो लगाम डालें। सो पॉइंट ये है कि ये उनकी वॉर इकोनॉमी है, ये वायलेंस से उनका बिजनेस चलता है, और वो अपने आप को रेलिवेंट बनाना चाहते हैं। सो मुझे नहीं लगता कि ये चीजें काबिल कबूल होंगी। वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक बैकलैश और जो पब्लिक के अंदर एंजाइटी थी, जो परेशानी थी, उससे बचने के लिए उन्होंने एक स्पेस मांगी है,
और वो पार्टनर्स के पास चले गए हैं। तो मैं समझता हूं ये हमें इस अंदाज से देखना चाहिए। लॉन्ग टर्म उम्मीद रखना मेरा नहीं ख्याल कोई वाइज ऑप्शन होगा। पाकिस्तान को सख्त फैसले करने होंगे। जी बिल्कुल ठीक। फैसल चौधरी साहब आपकी तरफ आने। सर ये देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये कह रही है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि अगर कोई फ्रूटफुल मुज़ाकरात तो हो सकते हैं तो हम बिल्कुल तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार हैं। आप हमारे साथ बात करें, सेटल करें चीज़ों को। कतर इसके दरमियान है, सऊदी अरेबिया इसके दरमियान है, लेकिन वो जंग भी कर रहे हैं, साथ वो सीज़ फायर भी करवा रहे हैं, साथ वो मुज़ाकरात भी नहीं करना चाहते, और इसके साथ साथ उन्होंने 50 बंदे भी आज भेज दिए। तो कैसे मामला आगे बढ़े? देखिए सर, बात यह है कि जो खिलाफ वर्जियाँ दोहा अकॉर्ड की हैं, आपको पता है 2021 में एक दोहा अकॉर्ड हुआ है जी। और तालिबान 20 साल अमेरिका के साथ लड़ने के बाद कतर में उनके साथ बैठे, पाकिस्तानी ने भी बहुत फैसिलिटेट किया। हमें इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इन स्पाइट ऑफ ये 4 दहाइयों में हमने अपना सोशल फैब्रिक इनके पीछे तबाह किया। बिल्कुल सही। हमने इनको पनाह भी दी, इनके बच्चे भी इधर थे, पूरी वेपन आया, ड्रग्स आई, क्या नहीं आया, दहशतगर्दी। सारी कैबिनेट पाकिस्तान के अंदर रही है, जो सारी कैबिनेट है, और ड्रग्स जो है इम्यून मुत्तकी समेत सबकी प्रॉपर्टीज आज भी पाकिस्तान में, यू नेम इट। और 9/11 जब हुआ तो ये कहाँ पे थे? सारे पाकिस्तान आ गए थे। और मतलब ये तो आसान फरामोशी की इंतहा है जो ये कर रहे हैं। लेकिन जो वज़ीर-ए-आज़म ने तो फिर वही बात की है जो कि ये इनके वज़रा इमरान खान साहब की उस बात से लड़ते थे। देखिए ना, वो भी तो यही बात कर रहे, और उनका ये स्टांस मुशर्रफ दौर से, वो तो 9/11 के जो वॉर ऑन टेरर थी उसके भी खिलाफ थे। और वो कह रहे थे कि या क्योंकि कोलेटरल डैमेज होती है, कोलेटरल डैमेज से ये होता है कि हमारे बंदे भी खिलाफ हो जाते हैं। सो इसका सियासी हल यही है कि बैठ के हम अपनी ना लड़ें, उनके साथ बैठ के तालिबान को एंगेज करके। इसी वजह से जब ये टेक ओवर हुआ काबुल का तो जनरल फैज़ हमीद शाह महमूद कुरैशी उस वक्त वहाँ पर भेजे गए थे। अब इशू ये है कि जो नज़र ये आता है कि तालिबान की कोई गिरफ्त नहीं है इसके ऊपर, और प्रॉक्सीज का वो एक गढ़ है। देखिए ना सर, कोई 50 साल से तो अफगान जहाद तो हम देख रहे हैं। पहले जहाद था, फिर तालिबान आए, फिर गुड तालिबान, बैड तालिबान, फिर आजकल फितनतुल खारिज है। अब गुड और बैड दोनों बैड हो गए। अब मेरा इसमें एक इनपुट जो मैं मतलब ओपिनियन मेरी है, देखिए आपने लड़ाई करनी है आप करें, आपने बात करनी है आप करें, लेकिन ये पॉलिसी हर 7 साल 4 साल 5 साल बाद जब बदलती है ना, इस पे आप ब्रेक लगाए। एस्टैब्लिशमेंट भी बैठे, वो भी बराबर के इसमें हिस्सेदार हैं। जो भी अफगान जहाज से लेके अब तक वफाकी हुकूमत और केपी की हुकूमत और बलूचिस्तान की हुकूमत और वो पार्टियां जो पार्लियामेंट के अंदर है और पार्लियामेंट के बाहर है, सबको बिठा के आप एक पॉलिसी बनाएं, जिस तरह से 2014 में APS के बाद हम बैठे थे, और फिर उसको जो है फॉलो करें। ये जो मेरी नज़र में जो हर 4 साल बाद हमें तो ये नहीं कन्फ्यूजन अवाम को ये नहीं खत्म होती कि वो साढ़े लगदे ने या साढ़े दुश्मन ने। सो वी हैव टू डिसाइड कि करना क्या है, वो आप करें। हम वो पागल नहीं है कि वेस्टर्न बॉर्डर भी खोलें। स्ट्रेटेजिकली तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि दो जगहों पे हम लड़ सकें। कि उन्होंने ये हम पे इम्पोज की पहले इंडिया ने, और फिर ये इम्पोजिशन हुई इधर से। तो जवाब हमने इनका बिल्कुल ठीक दे लिया है, टका के दे लिया है। ठीक है, अब आगे हमने कैसे बढ़ना, उसके लिए पाकिस्तान के अंदर एक कंसेंसस होगा। बिल्कुल ठीक है। पर साहब ये कंसेंसस क्यों नहीं है? अंदर कंसेंसस होगा तो फिर आप जंग लड़ सकेंगे। ऐसा तो नहीं है कि अंदर कंफ्यूजन हो तो इंडिया के साथ भी जंग हो रही है, साथ अफगानिस्तान के साथ भी हो रही है, और अंदर भी हम लड़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फैसल चौधरी साहब की देखें, आज इन्होंने एक बड़ी बात अच्छी की। चलो ये हुआ कि कतर में जो 2021 में हम उधर बैठ के तालिबान को वापस लाए थे, जिन लोगों को, वो बेसिकली दहशतगर्द थे, उनके ऊपर मुकदमात थे, कत्ल के मुकदमात थे, किसी को सज़ाए मौत थी, वो हम छुड़ा के ले आए, आबाद कर दिए अपने उधर। आज ये तो देखे ना, ये चीज़ साबित है, हम कहते थे ये गलत हुआ है, आज वही तालिबान है ना बने हुए हैं। तो बात यह है कि इनकी सोच यही है कि हमने गोली और बंदे मार के इस तरह करके अपना आप को मनवाना है और हमने जो कहना वो होगा। ऐसे तो हो नहीं सकता। अब पाकिस्तान में अगर चंद लोग, मैं यही कहूँगा, या एक को कह जी कि ये इनसे आप बात करें, बात तो पाकिस्तान हमेशा अमन की बात करता है अपने हमसाए मुमालिक से, चाहे वो अफगानिस्तान है, हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान से भी हम हमेशा कहते थे ना कि हम
किसी लड़ाई के हक में नहीं, हम चाहते हैं हम आपके साथ बैठे बात करें, लेकिन हिंदुस्तान हमेशा हमके ऊपर हमारे ऊपर अटैक करे कि हमने जी वो दहशतगर्द थे वो मारे, फिर दुनिया में भी बदनाम करे। फिर अब वक्त आ गया कि ये तो चीज़ें कोई ना कि हमारी खारजा पॉलिसी, हमने दुनिया को ये बताया, हिंदुस्तान ने जो कुछ किया उसको सिला दे दिया, अब हिंदुस्तान आराम से नहीं बैठ रहा। अब वो ये कर रहा है कि अब वो अफगानिस्तान को यूज़ कर रहा है। तो 4 दिन पहले आपने देखा वजीर खारजा उधर हिंदुस्तान के साथ बैठ के उसके वजीर खारजा के साथ हाथ मिला रहा है। भाई आप ये क्या कर रहे हैं? इंडिया का देखें, मैं बताऊं ना कि ये चीज आप कर रहे हो और आप हमसे ये एक्सपेक्ट करते हो कि हम आपके साथ प्यार मोहब्बत से बात करेंगे, और आप हर दूसरे दिन तीसरे दिन लोग उठ के आते हैं, फोर्सेस पे हमला करते हैं, शहरियों को देखे ना, इनोसेंट लोगों को मार के चले जाते हैं। तो हमने पिछले 3 दिनों में 130 खवारिज मारे हैं। देखिए फिर अब हमने जवाब दिया ना, आज भी हुआ उधर देखे ना, अगर कापुन ये के जी कतर से कि देखे आप बीच में शामिल हो जाए, हम अमन चाहते हैं, और बंदे फिर भेज दे दहशतगर्द कि जाओ जाके अटैक करो, तो ये तो नहीं चलेगा ना। अब बात यह है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। अब आप समझे कि आप अफगानिस्तान के साथ बैठ के आप पत्थरों में बैठ के मारेंगे और आप कहेंगे जी आप हमारी बात सुनो, वक्त चला गया। अब दुनिया भी ये रिकॉग्नाइज करती है कि जितने दहशतगर्द उठ के अगर अफगानिस्तान में इकट्ठे होते हैं और वो कहते हैं कि देखें टीटीपी क्या करती है, यही कर रही है ना, क्यों उनको अफगानिस्तान अपने पास रख रहा है। हम कहते हैं भाई ये दहशतगर्द है, इनको यहाँ उनकी इकोनॉमी है, वैसे दहशतगर्द इकोनॉमी है। देखे ना, अब ये नहीं चलेगा ना, अब ये नहीं चलेगा। मैं ये कहता हूँ कि अभी आज आपने देखा पीएम साहब ने, मैं बात उधर इसलिए करने लगा हूँ कि ज्यादा दहशतगर्दी KPK में हो रही है, ठीक है। उधर का जो जिसने अभी वज़ीर आला अपना बनाया, मैं एक बात करूं कि जमहूरियत है, ये आप माने कि जमहूरियत यही है कि जिनके नंबर पूरे थे, जिनकी थी ना, मैं जो आपने कोशिश की लेकिन बंदे आपको मिले। देखिए जमहूरियत में कोशिश भी है। जब सारे MP अपने काबू रखे, हिलने नहीं दिया किसी को, अपना मोबाइल उसका अपने पास रखा, खाना खाने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए। असल में बात है कि जो गड्ढापुर था ना, वो इमरान खान की वो तवक्कात पे पूरा नहीं उतरा, ठीक है। कोशिश ने बड़ी की, क्लाशनकोफ आ रहा हूँ जा रहा हूँ, हमने कोशिश की। मुझे ब्रेक लेने दे, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ वैसे। वो ये है कि अगर आपने सुहेल अफरीदी साहब को मानना ही था तो पहले एहतजाज करने की क्या जरूरत है? छोटी सी ब्रेक हो दोबारा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अगर आपको याद हो नासिर भट्ट साहब के जब इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी साहब का नाम दिया था नए चीफ मिनिस्टर के लिए, तो अताउर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि ये अनएक्सेप्टेबल है, और साथ उन्होंने कहा था कि ये ऑलमोस्ट बागी है, ऑलमोस्ट दहशतगर्द है और ये दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। तो जब वफाकी गवर्नमेंट ने इतना स्टैंड ले लिया था तो आज प्राइम मिनिस्टर साहब को फोन करने की क्या जरूरत है? देखिए आपने सवाल अच्छा किया और मेरे जवाब भी सुन ले। देखिए इसको कहते हैं जमहूरियत। अच्छा जी। इसलिए कि आप ये है ना कि कोशिश है, ये नहीं है कि जहाजों में भर के बंदे ला रहे हैं, इनके जमीर जाग गए, ऐसी बात नहीं हुई। नहीं, जहाज गए हैं, खाली वापस आए। नहीं, जहाज नहीं गए, वो उस वक्त जाते थे। अब देखे कोशिश थी जमातों की कि हम इकट्ठे होकर अपना वज़ीर आला लाएं, क्योंकि जमहूरियत है। जब उनका वज़ीर आला मुंतखब हो गया, वो थोड़ी सी कंफ्यूजन ये थी जी कि एक ने इस्तीफा नहीं दिया और दूसरा पहले सर आपने कहा दहशतगर्दों का सहूलतकार है। नहीं, अगर दहशतगर्दी की सहूलतकारी नजर आई और आपने कहा केसेस हैं इनके खिलाफ और ये मुजरम किस्म का मुलजम किस्म का सीएम होगा। ऐसे ही मैं बताऊं तो ये आपसे डिफेंड नहीं होगा। मैं करता हूं डिफेंड। नहीं भट्ट साहब ने क्या देखो एक असूली बात है, ये आप वारदात लगाने की कोशिश की नहीं हुई, इसी का नाम है, लगाने की कोशिश की नहीं हुई, जमहूरियत इसी का नाम है। आपको ये नालायक आप हो गए, आपको मैं टाइम दूंगा। जमहूरियत इसी का नाम है कि हमने तो सर पहले जमहूरियत नहीं थी जब आप कह रहे थे कि आप उन्हें कहते जी मुंतखब करवाएं, हम एक्सेप्ट करेंगे। हर जमात का फर्ज है कि अपने वो नंबर पूरे करके सर नंबर पूरे करने की तरफ गए नहीं। सबसे पहले आपने उसको दहशतगर्द करार दिया, आपने दहशतगर्दों को सहूलत करार दिया, उनके साथ नहीं होने देंगे। चौधरी साहब हमने बाइकाट कर दिया कि उन्होंने एक वज़ीर आला बैठा हुआ उसी
असेंबली में दूसरे का इंतखाब हो गया, लेकिन जब अदालत ने हर चीज उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, उसने हल्फ उठा लिया, तो फिर पीएम साहब ने फोन करके मुबारकबाद दी। इसको तो आप अच्छा वैसे फैसल साहब बड़ा दिल किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, अगर वो ना फोन करते तो आपने क्या बिगाड़ लेना था? नहीं देखें, उनका फोन करना अच्छी बात है, उससे पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आता है। बात यह है कि इन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब की भी ना वो चंगी पली रूली है, कदर मंजिलत, उनको भी पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़ाते रहे जाके, एक तैयारी नहीं थी। कल वो इनका एक लड़का है हुज़ैफा रहमान, अच्छा लड़का, उसने कहा जी नहीं तैयारी थी तो ये पंगा लेने की जरूरत क्या थी? ठीक, सही बात। मौलाना साहब होने देते उनको आराम से, होने देते। आपने वो जी मैं चेक करूंगा, उन्होंने कौन सी आपको इख्तियार है को चेक करने का? उन्होंने दे दिया, उसे बयान दे दिया, मैंने दे दिया इस्तीफा, बस खत्म। बात यह होती है कि एक बंदा कहे ना कि वो मैंने कि मतलब वो लाजमी नहीं कि कंडी तो बूटा निकले तो दी छांच बना, मतलब बंदा मान भी लेता है कि हाँ चावल बाज गई है यार, छोड़ दे। अब देखें ना, जो गवर्नर साहब कह रहे थे जी दस्तखतों में प्रॉब्लम है, अगली स्टेज ये अच्छा, वो कि मुझे यकीन नहीं है कि उन्होंने वुजू करके इस्तीफा लिखा। नहीं, मैं आपको बताऊं कि वो उसको कुंडी को ये मैं कुछ बातों का मैं जानता हूं, ये भी शरारत कहीं और से हुई है। कहां से? अब कहां से, मैं हर गल का नाम नासिर भट्ट साहब को, आप तो खुल के नासिर भट्ट साहब ने की थी। वो कुंडी साहब ने कहा था कि ना पंगा लो, ये हमसे नहीं होना। वो सना आदमी है, वो बड़ा कागा आदमी है, लेकिन समझ लगी है कि डीआई खान में समझदार अमीन ही अली अमीन ही है, वो चुप करके निकल गए। वो चुप करके निकल गया, बाकी दोनों ने अपनी इज्जत पत रोल ली। वैसे चोई साहब क्यों क्या है वो? कौन? अली अमीन साहब का हुक्म है, बस ठीक है। उसने पार्टी है, ये क्या है? ये जमहूरी पार्टी है। साहब ने फैसला किया कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो है प्राइम मिनिस्टर होंगे, हुए। साहब ने फैसला किया कि मरियम नवाज साहब सीएम होंगे, तो हर पार्टी का साहब होता है। इनका साहब कौन है? इनका इमरान खान साहब। उस मैं वही कह रहा हूँ, गंडापुर तो बड़ा, मैं कहते थे ये मेरा जानशीन है, मैं बहुत ताबेदार है मेरा। इस साइड से भी देखे ना, साडा काम जाने हमारी पार्टी, लेकिन आपने ये जो है ये क्यों काम किया? नहीं, आपके घर की गुनाह बेनज़र नहीं, हमने तो देखा कहते खेप हालना। नहीं, इन्होंने पाई है खेप। जटाई का आलम ये है कि मनने ही नहीं पे। देखो अच्छा भाई, असी इस चीज से खुश है कि तुम आपस ही एक नहीं, ये मेरे ख्याल अलीमा बाजी 90 वोट आए उनको, 90 वोट आए आपस में, क्या मतलब? हमने देखे हम वो 90 वोट मिले। अच्छा चोई साहब एक वोट इख्तियार नहीं करते जरा 2018 च है सी जमीर जाके मैंने कहा जी मैंने कुंडी साहब को कहा है कि मैं कहा सर अपनी एनक चेंज करा लो, अगर आपको दोनों दस्तकों में 19-20 का भी फर्क जो है वो नजर आए यार तो खौफे खुदा। देखो ये गवर्नर अच्छा शर्मिंदा डॉक्टर कमर साहब के पास जाना था, ये तो गवर्नर साहब का फैसला था, उन्होंने देखा उन्होंने देखा कि धक्के नाल नहीं कराया अस्सी। अगर उसने देखो एक और गल सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने बन गया कर बकरी का बड़े सो यार आज बाहर दीवारों काट के लियावांगे ਉਹਨੂੰ जाओ ਤੁਸੀਂ आज बकरी हो गए ਤੁਸੀਂ मैं भी इथे आज बकरी हो गए ਤੁਸੀਂ ये देखो कितने दिनों बाद जाना है भी। सर सीएम को जाने देना था ना आपने, तो जाया हमने रोका जाके निकाला। ने चोई साहब जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि आज हम मैं भी एडा बड़ा वजीर आला बन जाऊंगा। ठीक है, अच्छा वो तो वर्कर आदमी है, ये हमारी पार्टी में होता है, आपकी पार्टी में नहीं होता। आपको क्यों वजीर नहीं बनाया? नहीं मैं अच्छा खासा जिन्नी कि तुसी खे खा रहे हो, इस तो बाद तुम्हारा वजीर बनना जरूरी सी। मरियम नवाज शरीफ की तरफ इशारा हुआ कि वो बनेगी, कोई वर्कर उन्होंने कहा ना। बट साहब हैं ये बट हैं, बन सकते हैं। मैं पहले कौन बेचारे नु बनाया जाए, बन जाएंगे 8 साल हो गए, 8 साल हो गए। नहीं मैं तो अपने हर बंदे के साथ लड़ चुके हैं। अच्छा सुने, अच्छा चीमा साहब के पास मुझे एक और बात ये है कि आपकी लड़ाई अपनी है। अच्छा आपको वजीर क्यों नहीं बनाया? नहीं मैं वजीर माशाल्लाह सेनेटर हूं, मैं अपने कायद का बहुत बड़ा कारकुन हूं, मेरा सबसे बड़ा आपको इमरान खान साहब ने सीएम क्यों नहीं बनाया? आपको तो जरूरी है यार को इलेक्टेड होना, आपको टिकट भी नहीं दिया। आपको बना तो फिर कहीं और बना दें, 45 दिन में आप किसी और जगह लड़के दोबारा वापस सेनेटर बन जाओ। नहीं वो आपको ये भी आपको समझा दूं एक बारी की बात, क्या वजीर बन सकता है कौन? जो सीएम के लिए शर्त ही होना चाहिए कि मेंबर ऑफ द हाउस हो। सर आपको वो यार इनको नामजद करें, ये बड़ी लड़ाई नामजद करने के बाद आपको कोई बंदा हल्का खाली करके आपको लेटर नहीं बात सुने, नामजद करो तो सही। मैं जितने रहना शौकत अजीज साहब के साथ यही हुआ। शौकत अजीज साहब
मैं शौकत यार देखो, मेरा भाई नासिर भट्ट ने कोई बंदा नहीं छोड़ा जिससे लड़ाई नहीं की, जिससे धक्का-मुक्की नहीं हुई। यार ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਇਜ਼ਾਫਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭੜੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? मैं सेनेटर मेरे कायद ने ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਭਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ही कोई नहीं। मैंने जो हुक्म होता है मैं उस पे अमल कर रहा हूं, मेरे सेनेटर बनाता है बस जबरदस्त। लेकिन एक थोड़ी डॉक्टर चौधरी फैसल साहब जितनी लड़ाई लड़ने पीटीआई है कोई नहीं लड़ता। अच्छी बात है, कोई बंदा तो मैदान में खड़ा है नहीं, खड़ा है कोई शक नहीं। डॉक्टर कमर साहब आपकी तरफ आने सर, ये फरमाइए जो नए सीएम है इनके ऊपर जिम्मेदारी क्या है, क्योंकि एक साइड पे जंग चल रही है, अंदर दहशतगर्दी है, और सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो एक नया मैंडेट लेके आए हैं, साथ वो कह रहे हैं कि यहाँ पे किसी किस्म का ऑपरेशन नहीं चलेगा, अफगानिस्तान के साथ डायलॉग होंगे और जो मेरा लीडर कहेगा मामला वही चलेगा। आपके पास सवाल है, छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा सर, ये नए सीएम और फिर उनका नैरेटिव, फिर इमरान खान साहब का नैरेटिव, फिर ये जंग, फिर ये दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन, ये क्या सिनेरियो बन रहा है सर आने वाले दिनों में? जी जॉर्ज साहब, मुझे देखिए ये लगता है कि, और ये है, देखें कि जो फॉरेन पॉलिसी और जो डिफेंस है ये तो फेडरल सब्जेक्ट है, और इस वक्त बॉर्डर के ऊपर क्या सिचुएशन है, ये सिचुएशन तो फेडरल गवर्नमेंट और फेडरल इंस्टीट्यूशन इसको ज्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन जारी बात है, खैबर पख्तूनख्वा हो या पंजाब हो या बलूचिस्तान हो, कोई भी सूबा हो, उनके इनपुट और वहां पे जो लीडरशिप है उनकी पार्टिसिपेशन वो जरूरी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से एक कंसेंसस का, एक कट का मैसेज आना चाहिए अफगानिस्तान को, कि अफगानिस्तान की लीडरशिप को ये समझना चाहिए कि अगर वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई डिवाइड है, कोई आपस में तकसीम है, सियासी अफरा तफरी जरूर है, सियासत में हमारे डिफरेंट अप्रोच है, सियासी जमातों का अपना नुक्ता नजर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन दहशतगर्दी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सारे के सारा खैबर पख्तूनख्वा हो या बाकी पाकिस्तान हो, एक सोच है। सो मेरा ख्याल है नए चीफ मिनिस्टर साहब के लिए ये जो जिम्मेदारी है उनकी ये है कि वो उनको इसको सपोर्ट करना चाहिए, और सपोर्ट इस तरह करना चाहिए कि एक तो उनको भी अपनी जिसे कहते हैं ना पश्तो लैंग्वेज में अफगान तालिबान को पैगाम देना चाहिए कि भाई हमने आपको मेहमान रखा, हमने आपको इस मुल्क में रहे, आप अभी भी मौजूद हैं, और हमें ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही कि हमारी अफवाज और हमारी अवाम के ऊपर दहशतगर्द जमातें जो आपके मुल्क में बैठी हुई हैं वो हमले कर रही हैं। मैं समझता हूं कि अगर अपनी जो नेटिव लैंग्वेज में, अपनी जुबान के अंदर अगर अफगान तालिबान को ये पैगाम जाएगा और बड़ा क्लियर पैगाम जाएगा तो उसके बड़ी सिग्निफिकेंस होगी। अफगान तालिबान जिस चीज का फायदा उठा रहे हैं वो शायद ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो ट्राइबल बेल्ट है या जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, यहाँ पे शायद वो फेडरल गवर्नमेंट को सपोर्ट हासिल नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में ये तासुर देने की कोशिश की है कि जी सपोर्ट हासिल नहीं है, डिफरेंट व्यूज हैं। मैं नहीं समझता डिफरेंट व्यूज हैं, एक ही व्यू है, और वो ये है कि अगर पाकिस्तान की सालमियत, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी को कोई भी अंडरमाइन करेगा तो उसमें ये नहीं हमने देखना कि हम एथनिक ग्रुप कौन सा है। अगर इंडिया करेगा तो हमने नहीं देखना कि पंजाब इतना बड़ा सूबा अटैच है तो हम वहां पे एक और डिफरेंट लाइन लेंगे। मैं समझता ये हूं कि नए चीफ मिनिस्टर को वो करना चाहिए जो खैबर पख्तूनख्वा के खैबर पख्तूनख्वा के इंटरेस्ट में है और पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में है। यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स जरूर करें, इनको नुकसान नहीं होना चाहिए। पार्टी पॉलिसी से बालातर होकर सोचना चाहिए। फैसल साहब ये फरमाइएगा सर, ये जब अटैक हो रहा है मुसलसल अफगानिस्तान की तरफ से, और पहले अटैक हुआ 48 घंटे कल पूरे हो जाएंगे और उसके बाद दोबारा छेड़छाड़ होती है और वहां से फिर हमला होता है, तो क्या सीएम को कहना नहीं चाहिए कि खबरदार पाकिस्तान की तरफ टेढ़ी आंख से भी देखा? बिल्कुल कहना चाहिए, पाकिस्तान पर अटैक हो, और वो कंडेम पीटीआई ने तो किया है। देखिए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जुनैद अकबर खान, असद कैसर वगैरह ने की है, उसमें बिल्कुल ओपनली उन्होंने कहा है। बात यह है जी कि जो लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है ना वो ये है कि दहशत गर्दी के खिलाफ जो पॉलिसी है वो वफाकी हुकूमत की होगी, ये डोमेन है उनका। पार्टी पॉलिसी अपनी जगह होगी लेकिन वो स्टेट पॉलिसी के ऊपर प्रिवेल नहीं करेगी। बिल्कुल सही। आप अपनी सियासत जिस तरह से करना चाहते हैं करें, लेकिन इसमें तो पाकिस्तान की जब बात आती है फिर तो बात ही खत्म हो जाती है ना कि फिर तो कोई इफ बट्स आए बाएं शाएं की बात कोई नहीं। वज़ीर आला जो है उसके ऊपर बहुत प्रेशर मेरे ख्याल में डाल दिया गया है। एक तो मीडिया की तरफ से
उनको, और दूसरा मतलब इनकी जो सियासी है ना तबाह आजमाई, उसकी वजह से उनको, ही इज अ 38 इयर्स यंग बॉय, अभी उनको एक्सपीरियंस नहीं है, अभी उनको गुफ्तगू में तो वहाँ पे अभी वो नहीं आया, तसलसल नहीं है, ये चीज़ें उनको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी, लीडर भी, CM भी, इमरान खान साहब भी, पाकिस्तान की बात आई। लेकिन ना जब पहलगाम के बाद इंडिया ने अटैक किया, मैं पैगाम खान साहब का बाहर लेके आया था और वो अपनी पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे। और जितने भी हमारे, बल्कि जो उन्होंने उस दिन कहा कि जब अली अमीन को चेंज करने का हतमी फैसला हुआ, वैसे तो पीछे था, तो उन्होंने कहा कि इतने हमारे ऑफिसर्स जवान शहीद हो रहे हैं, तो अब इट इज एमिनेंट कि अब ये चेंज लाया जाए। लेकिन मुज़ाकरात करेंगे किसके साथ जब वो कर ही नहीं रहे? नहीं देखिए, तो वज़ीर आज़म साहब ने अगर आज बयान दिया तो सोच समझ के दिया है ना। नहीं, वो तो ऑफर कर रहे हैं और मुज़ाकरात हुए भी हैं, चाइना ने भी किया है, रशिया ने किया है, UAE ने किया है, कतर ने किया है, पाकिस्तान ने किया है। चारों हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया, कतर का मेन इसमें किरदार है, चीन और आपका ईरान, इन चारों ने कहा है जी कि आप मुज़ाकरात करें और हम ये जो जंग बंदी है इसको करें। हमारा एक फ़ायदा ये होगा कि मिलिट्री डिप्लोमेसी की वजह से हमारा जो आवाज़ है ना, इमेज अच्छा हुआ पाकिस्तान, इमेज अच्छा हुआ। दूसरा, हमारी आवाज़ जो है वो वेस्ट तक और ये पहुंचती है। अब देखें ना, एक बात तालिबान को समझनी चाहिए या उस रजीम को कि आप हमारी एजेंसीज जिन्होंने बहुत साथ दिया अफगान जहाद में, बनाया आपको, पाला पोसा, आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते। हमारी इंग्रेस बहुत है वहाँ पे, हमारा बहुत इफेक्टिव मैकेनिज्म है। इसीलिए जब हमने जहाज छाड़े हैं तो वो फिर फौरन कतर की उन्होंने कहा जी कि वी कैन रिस्पॉन्ड देम बेटर देन। हमें आप अमेरिका ना समझें, हमें आप रशिया ना समझें, हमें आप कोई और काम ना समझें। ये बात कितनी काबिल एतराज़ बात है कि आप हिंदुस्तान में आपका वज़ीर ख़ारजा बैठा हुआ और आप अटैक हो रहा है 27 जगहों पे। देखें, ये बहुत काबिल एतराज़ बात है। PTI को उससे पहले वैसे मुज़ाकरात होने थे दोहा में, और उस साइड से भी आना था, तालिबान की तरफ से, पाकिस्तान से भी इन्होंने बल्कि वीज़े जमा करवाए हुए थे, कतर एम्बेसी में पासपोर्ट जमा हुए थे, और लेकिन उधर से अटैक हो गया, उसके बाद ये सारे वीज़े विड्रॉ कर लिए, वो खत्म हो गया। यानी वो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते तालिबान, जब करना नहीं चाहते तो कैसे होगा? अब वहाँ पे देखिए, हकानी साहब की भी स्पीच मैंने वो सुनी है, जो एक वीडियो आई उनकी, वहाँ पे आपको साहब, चीमा साहब इस पर ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। अब मेरा तो ये इतना सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि गुज़िश्ता 47 सालों से मेरी उम्र इतनी है, मैंने देखा है, लड़ाई देखी है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान का हर बंदा जो है वो अफगान पॉलिसी का एक्सपर्ट है। गुजारिश ये है जी कि ये जो हमारी हम बात कर रहे हैं कि वो बात नहीं करना चाहते, वहाँ पे भी पाकिस्तान के सिंपथाइजर्स भी हैं, हकानी ग्रुप है, दूसरे हैं, वहाँ पे इनका आपस में, अब दाइश का, IS का वो भी रौला है बहुत ज्यादा, आपस में लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा। कंधार एक साइड पे है, काबुल एक साइड पे है, दोनों के दरमियान ठीक ठाक अब इशू ये है कि हमें तो पॉलिसी वो रखनी चाहिए ना कि ये सारी बेरिंग उधर ही जाए, हमारे पास ना आए। ठीक हो, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। बट साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि अगर एक नया चीफ मिनिस्टर अपने लीडर से मिलना चाहता है तो आपने रास्ते में रुकावटें क्यों खड़ी की हुई? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। भट्ट साहब, ये फरमाइएगा, आज सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब का मुझे फ़ोन आया, उनको शुक्रिया भी अदा किया उन्होंने, कह लो जी मैंने उनसे कहा कि मैं इमरान खान साहब से मिलना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त, उन्होंने कहा मैं पूछ के बताता हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने किससे पूछना होता? नहीं, ये बात नहीं है। वो देखें, इमरान खान कोई होटल PC में नहीं ठहरा हुआ, उसको सजा कैदी है, ठीक है ना, उसको मिलने ये जाएंगे, ये उन्होंने रिक्वेस्ट पहले करनी होती है एक दिन पहले। आज जुमेरात है, मुलाकात का दिन देखे ना, मैं एक बात बताऊं, की थी पूछना वैसे किधर, मैं बताता हूँ ना, वो उन्होंने कहा होगा मैं वज़ीर आला CM पंजाब है, उन्हीं से बात करनी थी। वज़ीर आला से बात नहीं हुई फिर? नहीं, मैं इनको बताऊंगा, मेरी भतीजी मैनू नहीं जान देंगे, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? एक तो चोई साहब ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਵੜਨ ਦੇ कितने प्यार ਨਾਲ सुने चोई साहब, सुने ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਓ। एक गल चोई साहब एक गल अच्छी कर रहे हैं, कह जी कि इन्होंने ये चीज़ तो रियलाइज होगी कि जिस वक्त दहशतगर्दी की गल होवे
तो चारों सूबे सब जमाता एक है, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब मुख्तलिफ होगा। अगर वो मुख्तलिफ होगा तो उसका हाल भी वही होगा जो गंडापुर का हुआ। देखिए मैं बताऊं आपको, ये बिल्कुल नहीं होगा। मैं ये बताऊं, अभी वो कल आपको कल वो ऐलान करेगा, कल वो ऐलान करेगा, कंडेम करेगा कि ये जो तालिबान है गलत कर रहे हैं, जो चल गया आपको करेगा। मैं आपको बताऊं ना, इसका वो गुजारा नहीं है। ये क्यों नहीं करेगा? ये नहीं करेगा तो फिर वही होगा जो मैं आपको बताऊं, पॉलिसी चलेगी वफाक की, सब सूबों को शामिल किया जाता है और ये एक मजबूती होती है। अगर इस तरह कुछ सूबा कर लिया गंडापुर ने 15 महीने, आ रहा हूँ जा रहा हूँ, इधर निकल रहा हूँ उधर, फिर पहाड़ों से भाग भी गया, सब कुछ हुआ, ये सारी हिस्ट्री इस सुहेल अफरीदी के सामने है। उसने अगर उसको चूज करना है, दो रास्ते हैं उसके पास, अगर उसको चूज करेगा तो वो भी पहाड़ों से इसी तरह भागेगा, और अगर वो वफाकी पॉलिसी पे अमल करेगा, हाँ उसके मशवरे जरूर हो, बात होनी चाहिए, इनपुट देनी चाहिए। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि जी पाकिस्तान जो है ना इस वक्त दुनिया में रिकग्नाइज है कि अब ये अफगानिस्तान है भाई, ये पाकिस्तान वज़ीर आला से मैं बता तो रहा हूँ, से बात और दूसरा और अगर आप भी जाना हो एक और मैं मशवरा दे देता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं एक मशवरा दे देता हूँ, सुहेल अफरीदी ने अगर जाना है ना मिलने, तो वो फिर वो फाक से राब्ता करके चला जाया करे कि मैंने जाना ना। अभी आज मैं कह रहा हूँ कल वो ये तायद कर दे हर चीज की, सबसे पहले कि जो वो बढ़ के मार रहा था मैंने ये कर देना, वो चीजें खत्म कर दे। वो खत्म करेगा तो इमरान खान साहब से मुलाकात का क्या फायदा? इसको भी चेंज कर दे। इसके अलावा ये देखा चोई साहब असल गल दे, उसके भी जिंदा रहने दे कर ले, जब तक मेरा हाल है फैसल चौधरी साहब ये मान गए हैं कि भाई बात वही होगी, पॉलिसी वही चलेगी जो वफाक की। अगर पीटीआई नहीं करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है, यही पोजीशन है, शुक्र है तुझे वो पढ़ गए, ये पढ़ रहे हैं ना, हमेशा कहते हैं, ये हमेशा कहते हैं, दूसरे क्यों नहीं कहते? डॉक्टर कमर साहब ये फरमाइएगा सर, ये अगर सीएम साहब ऑपरेशन रुकवा देते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो ये जो टीटीपी घुसी हुई है पाकिस्तान के अंदर, खवारिज घुसे हुए हैं, वो तो फैलते चले जाएंगे, क्योंकि अब तो सीएम के हाथ में है। वो 245 जो वो वापस ले लेते हैं तो उसके बाद क्या पोजीशन होगी फिर खैबर पख्तूनख्वा में? चोर साहब मैं नहीं लगता कि सीएम साहब ये कर सकते हैं और ये कह सकते हैं, और ना ये उनकी डोमेन है। ये एक फेडरल सब्जेक्ट है और फेडरल सब्जेक्ट में उनको सिर्फ असिस्ट करना है जहां पे उनसे मदद मांगी जाएगी। और दूसरी बात ये है कि ये कोई खैबर पख्तूनख्वा वर्सेस अफगानिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान है। तो जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनको मेरा ख्याल है वो नए आए हैं, उनको अपडेट किया जाना चाहिए, उनको ब्रीफिंग दी जानी चाहिए और उनको लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से इंस्टीट्यूशन आ रहे होंगे। मेरा ख्याल है कि वो ऐसा ना तो कभी कहेंगे ना ही वैसे ही कुछ कहेंगे, और उन तक अब तक ब्रीफिंग चीजें पहुंच गई होंगी। जारी बात है वो कोई थोड़े दिनों के लिए इतनी आई, लंबे अरसे के लिए हैं वो, तो उनको बताएं। और वो मेरा ख्याल है चीफ मिनिस्टर आप पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको वो सपोर्ट करेंगे। बाकी सियासी बयानियां और अवाम के सामने, और आपको पता है को लंबे अरसे के लिए आए हैं, क्योंकि सीएम को भी नहीं पता कि कितने अरसे के लिए वो नहीं, एटलीस्ट जारी बात है सीएम रोज तो नहीं चोर साहब चेंज हो सकता ना, एटलीस्ट 2 साल के लिए तो अभी गंडापुर भी तकरीबन निकाल गए इतना ऑलमोस्ट, तो इतना अरसा तो वो निकालेंगे। तो देखते हैं कि वो खान साहब की क्या पसंद नापसंद है, क्योंकि जो जिस तरह की कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स खान साहब चाहते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं अफरीदी साहब से, क्योंकि समझ रहे थे कि शायद गंडापुर साहब वो डिलीवर करेंगे। कुछ देर उन्होंने डिलीवर किया, जो उनसे एक्सपेक्टेशन से डिलीवर नहीं हुई, तो उन्होंने कहा नया कैप्टन लेके आओ ताकि एक नया मोमेंटम टीम के अंदर आए। तो वो खान साहब को मोमेंटम चाहिए, वो अपने लिए वो मोमेंटम बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लार्जर जो पाकिस्तान का इंटरेस्ट है वो साथ ही है। वफाक के साथ नहीं लड़ सके, ये भी वफाक के साथ नहीं लड़ सकेंगे। बात ये नहीं है, बात देखें इस वक्त सुहेल अफरीदी के पास बड़ा एक चांस है, उसको सीएम बहुत बड़ी एक स्लॉट होती है। अगर तो वो सियासत करे, स्पीरिट सियासत करे और सियासी तरीके से आगे जाए और अपनी टीम बनाए, जिसमें जुनैद अकबर, असद कैसर, आतिफ खान, पॉलिटिकल लोग, और डिलीवर करे और वहां पे इमरान खान साहब की रिहाई भी पॉलिटिकल वे से मुमकिन। अगर ये कहना कि मैं बंदे लेके आ जाऊंगा ये हो जाएगा, वो कुछ नहीं होना। ये आप पीटीआई की अक्सरियत के जहन में ये बड़ी गुज़ीर सर बंदे जहाज लेके इंडिया कुछ नहीं कर सका, सब कुछ भी नहीं हो सकता। कोई नाम तो ले, ये भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान को आप क्या समझते हैं, उसने इंडिया को
ऐसे चने चबाए ना कि वो याद रखेगा। काम करो देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ कि ਤੁਸੀਂ गला क्रॉस करूं, हम नहीं छोड़ेंगे। ओ भाई ये चीजें खत्म कर दो, करेंगे तो कामयाबी है आपकी, नहीं करेंगे तो फिर वही हाल है, पहाड़ों से निकलेगा फिर पहाड़ों में भाग जाएगा। वो खत्म हो गया फैसला, आपने गुफ्तगू फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत रखे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।